Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए है एंड ये उन बच्चों के लिए जो क्लास 12th में है एंड नेक्स्ट ईयर उनको एग्ज़ाम देना है. नेक्स्ट ईयर मतलब 2024 में उनको एग्ज़ाम देना है. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मैथ्स की एंड मैथ्स में आपकी इसमें 6 यूनिट्स हैं. ठीक है, तो थर्ड यूनिट की बात करेंगे. थर्ड यूनिट क्या है? विच इज़ कैलकुलस. ठीक है, कैलकुलस में कितने मार्क्स, कैलकुलस टोटल कितने मार्क्स कंटेन करता है? 35 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं कैलकुलस को. ठीक है, और कैलकुलस में 5 चैप्टर्स आते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट चैप्टर आता है उसका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. सेकंड आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और थर्ड है हमारा इंटीग्रल्स. फोर्थ है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स. 5 है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस. ठीक है, तो अब देखो सबसे फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. ये जो पूरे 5 चैप्टर्स हैं ना, ये डिपेंडेंट किस पे हैं? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. यानी कि जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियली कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? डिफरेंशियल से. अगर आपका डिफरेंशियल अच्छा नहीं है ना तो आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते. इन 5 चैप्टर्स में से अपने 35 नंबर्स कभी नहीं ला सकते. वो कैसे? क्योंकि जो हमारा सबसे पहले डिफरेंशिएशन है. ठीक है, डिफरेंशिएशन के बाद कौन सा है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. पूरा चैप्टर जो 6 है, चैप्टर 6 जो है आपका फर्स्ट बुक का, वो पूरा कंप्लीटली डिपेंड किस पे बेस्ड है? चैप्टर 5 पे. ठीक है, तो अगर चैप्टर 5 नहीं आएगा तो आप चैप्टर 6 नहीं कर सकते. और इसी प्रकार से सेम इंटीग्रेशन है, वो भी हमारा चैप्टर 5 पे उसके अंदर डिफरेंशिएशन का यूज है. तो यानी कि कहीं जितना भी कंक्लूजन निकलता है कि चैप्टर 5 अगर आपका डिफरेंशियल चैप्टर ही अच्छा नहीं है तो आप ये 5 चैप्टर्स नहीं कर सकते. यू कैन नेवर डू. So it's very important to make 5 chapter, यानी कि means continuity and differentiability is strong. If you are good in at differentiation, then you will be able to solve the equations of integrals or all other chapters. As I just told you, 5 chapters. If I talk about 5 chapters, next are the 4 chapters except differentiation. Okay, so let's देखो at जो हमारा उसमें है डिफरेंशिएशन चैप्टर. अब आप कैसे अच्छा करोगे? हाउ विल यू मेक गुड डिफरेंशिएशन चैप्टर? कैसे अच्छा करोगे आप? ठीक है, आप कैसे अच्छे होगे? तो उसके लिए देखो सबसे पहले हमने अपने चैनल पे देखा जो चैप्टर 5 था कंप्लीट कर चुके. ठीक है, और इसके अंदर अभी हमारी पहले इसमें जो कोर्स सिलेबस था वो थोड़ा ज़्यादा था. इसमें एक एक्सरसाइज जो 8 एक्सरसाइज है, 8 एक्सरसाइज है, उसमें से एक एक्सरसाइज हमारी कट हो गई है. ठीक है, लास्ट वाली. तो 7 एक्सरसाइज और एक है मिसलेनियस. तो टोटल 8 एक्सरसाइज होंगी. ठीक है, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो फॉर्मुलेस अच्छे करने हैं, यानी कि फॉर्मुलेस लर्न होना चाहिए. अगर फॉर्मुलेस लर्न नहीं है ना इस चैप्टर में तो आप ये चैप्टर नहीं करोगे. ठीक है, फॉर्मुलेस बेस्ड चैप्टर है और फॉर्मुलेस कैसे लर्न होंगे? वो रिवीजन करोगे. जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा फॉर्मुलेस लर्न हो जाएंगे. तो देखते हैं कौन कौन से फॉर्मुलेस हैं जो इस चैप्टर को समझने के लिए, इस चैप्टर को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी द फॉर्मुलेस ऑफ चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. सो हम देखेंगे इसमें आपको कुछ डिफरेंशिएशन के टिप्स बताएंगे. एंड तो जैसा कि हमने बताया कि डिफरेंशिएशन को करने से पहले सबसे पहले फॉर्मुलेस देखेंगे. तो कुछ फॉर्मुलेस हमने अभी हमारे सारे कंप्लीट फॉर्मुलेस नहीं, अभी और देखेंगे. पहले ये देखते हैं 15 फॉर्मुलेस. ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास साइन एक्स. साइन एक्स का जो हमारा डिफरेंशिएशन हो जाता है वो क्या होता है? कॉस एक्स. आपको इस टाइप से देखा होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है हमें एक्स के रिस्पेक्ट में. ठीक है, ये क्या है? फंक्शन दे रखा हमें एक्स में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? कॉस एक्स. कॉस एक्स का, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है माइनस साइन एक्स. टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स. कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स. और कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स. सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स. अब है एक्स की पावर एन का. तो जब पावर का करेंगे ना तो पावर का देखो कैसे करेंगे? पावर को मल्टीप्लाई में ले लेंगे और पावर फिर हम फंक्शन में से क्या करेंगे? पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा. अगर एक्स की पावर में कुछ भी दे रखा हो, मतलब एक्स की पावर दे रखी हो, 1 2 3 नेचुरल नंबर्स दे रखे हो. ठीक है, या फिर इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स भी दे रखे हो, तब भी ऐसे ही होगा. अब ये हमारा के का मतलब एज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट का क्या हो जाता है? 0. ठीक है, कांस्टेंट का मतलब ये हमारे पास के दे रखा है और एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0. अब ए टू द पावर एक्स का हो जाएगा ए टू द पावर एक्स इंटू में लॉग. ठीक है, ई टू दी पावर एक्स का वही रहेगा ई टू दी पावर एक्स. साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. टैन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. कॉट इनवर्स एक्स में चेंजेस आ जाते हैं, यहाँ पे माइनस आ जाता है, अदरवाइज सेम है टैन इनवर्स की तरह. कॉट इनवर्स एक्स का माइनस, हाँ वही है,
सेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/x √x² - 1 का। ठीक है, ये हमने 15 फॉर्मूलेस देखे। अभी देखो सेक इनवर्स का है। अब कॉस, अगर हम बात करें कॉसेक इनवर्स एक्स का, तो वो क्या हो जाएगा? देखो अगर आपको मैंने जैसा बताया, अगर आपको कैलकुलस में अच्छा देना है अपना, ठीक है, अच्छे नंबर चाहते हो आप, कैलकुलस से पूरे नंबर चाहते हो 35, तो आपको उसके लिए डिफरेंशिएशन चैप्टर सीखने ज़रूरी है। कैसे सीखेंगे? तो उसके लिए हमने डिफरेंस फॉर्मूलेस देखे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, अगर हम कॉसेक, फिर हमारे पास 16 फॉर्मूलेस, 16 ये है d/dx कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1/x √x² - 1, यानी कि बिल्कुल सेम सेक इनवर्स एक्स की तरह माइनस आ गया। ठीक है, अब देखो अगर दो फंक्शन दे रखे हैं हमारे पास इस टाइप से, d/dx और g(f(x), यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो पहले हम इस पूरे फंक्शन इसका करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का जो आगे दे रखा होगा, और बाकी दूसरा फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, फिर इनटू में हमारे पास ये आ गया, फिर करेंगे f(x) का। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी बताते हैं कि ये इसका हम एग्जाम्पल लेंगे। ओके, और अगर हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हों उसमें एडिशन में, ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और दूसरा फंक्शन हमें दे रखा है g(x). ठीक है, तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे? पहले हम इस फंक्शन का कर देंगे। ठीक है, एडिशन में दे रखे हैं हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं, तो पहले हम एक फंक्शन का कर देंगे f(x) प्लस दूसरे फंक्शन का कर देंगे, बस हमारे पास आ जाएगा ये। तो ये करते हैं, अगर दो फंक्शन एडिशन में है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर दोनों फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा है तब इसको यूज करेंगे। अभी सभी के एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब देखो कोई दो फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, दो फंक्शन है, वो भी किस में है? मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये हमारे पास f(x) है और ये है g(x), दोनों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। इनका कैसे करेंगे डिफरेंशियल? तो देखो मल्टीप्लाई क्या, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है डिफरेंशिएशन में? फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस अब हमारे पास सेकंड फंक्शन ऐसे ही, और फिर हम फर्स्ट फंक्शन को क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट। तो ये आ जाएगा हमारा जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं, अगर दो फंक्शन किस में होते हैं? डिवाइड में। डिवाइडेंड रूल अप्लाई करेंगे इसके लिए हम। दोनों फंक्शन है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करने के लिए जो डिवाइडेंड रूल अप्लाई करेंगे, विच सेज डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे। ओके, अब डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम और न्यूमरेटर को हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, माइनस, फिर बीच में माइनस, अब हमारे पास ये आ जाएगा न्यूमरेटर बिल्कुल सेम, और फिर हम किसको करेंगे? डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर को। तो d/dx यानी कि डायरेक्ट आप लिख देते हैं g(x), और यहाँ पे भी लिख देना f(x). ठीक है, एज अ फॉर्मूला लगना चाहिए। ये क्या है हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? डिनोमिनेटर को स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, बीच में माइनस, फिर हमारे पास न्यूमरेटर ऐसा ही, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो ये होता है हमारे डिवाइडेंड में। अब देखो अगर लॉग में दे रखा है फंक्शन तो कैसे करेंगे? d/dx लॉग में। ठीक है, ये हमें करना है लॉग x का। ठीक है, लॉग x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में है तो 1/x, ये हो गया। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक से फॉर्मूले एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूले बेस पे, जैसे हमने फॉर्मूलेस देखे, फॉर्मूलेस का क्या यूज है वो देखते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, x की पावर, हमने फॉर्मूला लिखा था x की पावर n का, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये होता है। अब देखो कैसे करेंगे, हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है इस टाइप से, ये दे रखा है x की पावर 3 दे रखा है। ठीक है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? फंक्शन x है, x के रिस्पेक्ट में दे रखा है, हमें x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएट करूँ तो पावर को क्या लिखेंगे? पावर यहाँ पे n क्या है? n है 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर हम x का करेंगे, x के रिस्पेक्ट में 1, तो हमारे पास क्या आ गया? 3x²। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो
एक तो हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया, और अब दो फंक्शन है हमारे पास एडिशन में है, ठीक है, किस में है, एडिशन में। इस टाइप से दे रखे हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, हमें ये फंक्शन दे रखा है ऐसा, बाई कोस टू में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा है, दोनों फंक्शन है एडिशन में। एडिशन में कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा, किसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बाई का, बाई को ऊपर लिख देंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो फंक्शन हमें दे रखा है एक्स के रिस्पेक्ट में, फंक्शन एक्स में दे रखा है एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, वो हमें दे रखा होगा किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो अगर नहीं दे रखा होगा तो उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे जो हमें फंक्शन दे रखा होगा एक्स में दे रखा है। साइन एक्स, अब देखो फॉर्मूलेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कैसे कर लोगे, साइन एक्स का कैसे लिखोगे आप, तो डिफरेंशिएशन चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलेस लर्न होना। और फॉर्मूलेस कैसे लर्न करोगे, एज यू विल डू मोर एंड मोर रिविजन देन यू विल लर्न ऑल द फॉर्मूलेस, ऑटोमेटिकली you will be able to make yourself habitual of learning all the formulas, okay। तो ये हो जाएगा cos x, और cos x का करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। बस ये आ गया हमारे पास, अगर दोनों फंक्शन किस में दे रखे हैं, एडिशन में, तो हमारे पास हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो अब हमने देखे, अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर दोनों फंक्शन किस में है, प्रोडक्ट में, ठीक है, हमारे पास दे रखा है बाई इक्वल्स टू में साइन एक्स, या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये दे रखा है एक्स क्यूब, और एक एक्स क्यूब है, और एक हमारे पास है साइन एक्स, ये है हमारे पास, ठीक है। अब देख रहे हैं हम दो फंक्शन दे रखे हैं, दोनों फंक्शन किस में दे रखे हैं, मल्टीप्लाई में। तो प्रोडक्ट रूल बताया था ना, प्रोडक्ट रूल ये है हमारे पास, प्रोडक्ट रूल कहता है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसके अकॉर्डिंग, हमारे पास फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, प्लस अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास एक्स क्यूब, तो इसका भी हम क्या हो जाएगा, 3x², बिल्कुल सेम अभी हमने एक्स क्यूब का करके दिखाया था ना, वैसे ही करेंगे, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से अपन सब्ट्रैक्ट, फिर फंक्शन का करेंगे, एक्स का करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, कॉमन ले लेंगे x², ठीक है, यहाँ पे बचेगा x cos x और प्लस 3x² हम कॉमन ले चुके, 3 sin x, तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हमने देखा जब दो फंक्शन किस में होंगे, प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में। अब देखो नेक्स्ट, अब हमारे पास दो फंक्शन इस टाइप से लेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, ये थर्ड एग्जांपल था, फोर्थ एग्जांपल लेंगे, अगर हमारे पास दो फंक्शन एक साथ दे रखे हैं, जैसे कि ये हो जाएगा log sin x, ठीक है, फंक्शन के अंदर log sin x का, फंक्शन के अंदर फंक्शन, देखो log का जब भी हम डिफरेंशियल करेंगे ना, तो उसके लिए एक बात याद रखना, जो भी हमारे पास फंक्शन है ना, जो भी फंक्शन उसको अपॉन में लिख लो, ठीक है, हमने लिख लिया अपॉन में, और फिर हम किसका करेंगे, फंक्शन का बाद में करते हैं, पहले हमारे पास फंक्शन था उसको हमने अपॉन में कर लिया, log की प्रॉपर्टी होती है, फिर हम फंक्शन का करेंगे, साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो बस कॉस अब ओवर साइन क्या होता है, कॉट एक्स, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब दो फंक्शन किस में होंगे, डिवाइडेंट, यानी कि दोनों डिवाइड में दे रखे होंगे, देन फिफ्थ एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर दो फंक्शन हमें किस में दे रखे हैं, डिवाइड में, जैसे कि हमें दे रखे हैं x अपॉन साइन एक्स, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 5 एग्जाम्पल, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। तो क्या करते हैं, डिवाइडेंट रूल, डिवाइडेंट रूल के अकॉर्डिंग इसको हम लेट कर लेते हैं, बाई इक्वल्स टू में हमें फंक्शन दे रखा है और हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो dy/dx हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है डिवाइडेंट रूल, जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसको हम कर देंगे स्क्वायर उसका, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम, न्यूमरेटर को हम डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर क्या है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है, एक्स का एक्स के, देखो एक बात और, एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इसी प्रकार से बाई का डिफरेंशियल बाई के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ओके। लेकिन अगर हमें एक्स का डिफरेंशिएट करना है और वो भी बाई के रिस्पेक्ट में, तो कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अगर हम एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे बाई के रिस्पेक्ट में तो इसको लिखेंगे dx/dy, तब ये हो जाएगा dx/dy, ओके, फिर 1 नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम बाई का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा dy/dx, ओके।
तो अभी तो फिलहाल हम x का x के रिस्पेक्ट में करें इसलिए 1 हो गया, ठीक है। अब न्यूमरेटर बिल्कुल सेम, और हम करेंगे डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर क्या है, साइन x। साइन x का हो जाएगा कॉस x, हमारे पास सिंपल आ गया साइन x माइनस x कॉस x ओवर साइन स्क्वायर x, ठीक है। इसको हम एक दूसरे के अपॉन में भी ले सकते हैं। कैसे ले लेंगे, साइन अपॉन साइन स्क्वायर x, ओके, और इधर हो जाएगा x कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो क्या हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, ये तो 1 अपॉन साइन यानी कॉसेक x, और x ऐसे ही कॉस ओवर साइन हो जाएगा कॉट x, और फिर 2 साइन है ना, साइन स्क्वायर है, एक हो जाएगा कॉसेक x। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये हमने लॉग का देखा, और ये देखा डिवाइडेंड का, मल्टीप्लाई का, प्रोडक्ट में भी देख चुके, एडिशन में भी देख चुके, ठीक है। अब हम देखेंगे फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन होगा तो कैसे करेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 7 लेते हैं, ठीक है। अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, देखो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हमारे पास इस टाइप से दे रखा हुआ जी एफ एक्स, ठीक है, अगर आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करोगे, तो आप पहले जी इसका करोगे, इसका, ठीक है, ये आ जाएगा, और फिर हम किसका करेंगे, फिर फंक्शन का करेंगे एफ डेक्स एक्स। इसके ऊपर हम एक सम ले रहे हैं, जैसे कि हमारे पास दे रखा है कॉस, ठीक है, कॉस, और ये दे रखा है कॉस साइन एक्स, ये दे रखा है, हमें इसका करना है हमें, ठीक है, बाई इक्वल्स टू में कॉस साइन एक्स दे रखा है। अब क्या देख रहे हो कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, कॉस भी एक फंक्शन है, साइन भी, तो इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। क्या बताए थे इस फॉर्मूले, पहले हम इसका करते हैं, इस वाले फंक्शन का जो आगे होता है, कॉस का करेंगे क्या हो जाएगा माइनस, कॉस का करेंगे माइनस साइन, और पूरा फंक्शन को ऐसे ही लिख देना है आपको, ठीक है। फिर किसका करेंगे, फिर हम जो फंक्शन अंदर दे रखा है फिर उसका करेंगे। तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, एक्स का हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स को आगे भी लिख सकते हो पीछे भी, ये हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे हम, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हम अंडर रूट का लेंगे वो, ठीक है, ये हमारे पास 8 एग्जाम्पल। अंडर रूट में अगर कोई भी फंक्शन होता है, ऐसे कि सपोज करो अंडर रूट हमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर दे रखा है, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर नहीं, अंडर रूट एक्स की पावर 5 लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे करेंगे इसको, बाई इक्वल्स टू में दे रखा है, तो पहले अंडर रूट को क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आप अंडर रूट की पावर, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, उस फंक्शन की पावर 1/2 होना, ठीक है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी हाफ। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर क्या आ जाएगी, पावर को मल्टीप्लाई में लिख लो, ठीक है, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो जब हाफ में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे लिख देंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे फंक्शन का बाद में करेंगे, पहले पावर को सॉल्व करते हैं, पावर आगे मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, अब फंक्शन का करेंगे, फंक्शन इज एक्स टू द पावर 5, ठीक है। तो x टू दी पावर 5 क्या कह रहा है, पहले पावर का करेंगे, ठीक है, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, फिर x का करेंगे, x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गया हाफ इंटू में x टू दी पावर हाफ माइनस 1 नेगेटिव एक्सपोनेंट आ रही है, और इंटू में 5 x टू दी पावर 4, यानी कि गाइस ये हो गया 5x टू दी पावर 4 अपॉन 2, और ये वाला जो फंक्शन है वो अपॉन में ले जाएंगे इसको, क्योंकि इसकी पावर क्या है नेगेटिव हाफ, ठीक है, नेगेटिव हाफ का मतलब अंडर रूट में। तो आप समझे अंडर रूट में क्या करेंगे, अंडर रूट में सबसे पहले हम उसकी पावर लगा लेंगे, फिर पावर का करते हैं, बाद में फंक्शन का करते हैं। तो हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर देखा, मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्टिंग है आपकी, इनिशियली डिफरेंशिएशन चैप्टर अगर आप कैलकुलस को देखते हो तो, ठीक है, तो कैलकुलस 35 मार्क्स को अलॉट किए जाते हैं, तो आपको अगर 35 मार्क्स गेट करने हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी पार्ट है, यानी कि चैप्टर 5 इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू इफ़ यू वांट टू गेट 35 मार्क्स आउट ऑफ 35 मार्क्स, ठीक है। 5 चैप्टर्स बताए थे मैंने, 3rd यूनिट में 5 चैप्टर्स हैं, तो ये सभी उसके लिए चैप्टर करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, वह फॉर्मलेस लर्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, अगर पूरा चैप्टर ही फॉर्मूले बेस्ड है ये, ठीक है, और बाकी चैप्टर इस चैप्टर पे बेस्ड हैं, फॉर्मलेस बेस्ड ये वाला चैप्टर, बाकी चैप्टर इस चैप्टर पे बेस्ड हैं, तो ये चैप्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके, तो आज हमने देखे इसके कुछ फॉर्मुलेस देखे और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने देखे, जैसे लॉग का कंसेप्ट क्या था वो हमने आपको बताया। लॉग में जब भी कोई फंक्शन होता है पहले फंक्शन को अपॉन में लिखते हैं, बाद में फंक्शन का करते हैं। इसी प्रकार अंडर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताया, और बाकी जितने भी एडिशन, डिवाइड, वो सब हमने आपको फंक्शन बता दिए। तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सॉल्व वो आप देखिएगा। देखते हैं इस वाली वीडियो को पहले आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा, फिर आप इस चैप्टर को करना अच्छा लगेगा। चैप्टर समझ में आएगा, इजी चैप्टर है। एंड अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।